हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अभिषेक सिंह एंड ये है आपके दोस्त सौम्या सिंह एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। सो दोस्तों, सबसे पहले तो देखो एक क्विक अपडेट छोटा सा। एक्चुअली 7 दिन से चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आई, आप लोगों ने देखा। एंड उसका रीजन ये है कि हमारी बहुत ही पुरानी वीडियो, मतलब बहुत ही पुरानी हमारी स्टार्टिंग डेज की जो वीडियोस थी, मतलब हम लोगों ने जब साथ में हम लोगों ने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, उसी में दूसरे या तीसरे नंबर की कोई वीडियो थी, उस पर एक स्ट्राइक आ गई यूट्यूब की तरफ से। तो उस वजह से 7 दिन कोई हम लोग वीडियोस नहीं डाल पाए। मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज का, जब वो आई दिमाग मेरा खराब हुआ। मैं कहा ठीक है, दुख इस बात का है कि हमारे पास अच्छे अच्छे व्लॉग्स बने हुए व्लॉग नहीं डाल पाए, बट हम डाल नहीं पाए। अब सोचो आप, यानी कि क्या बोलते हैं, दमन का हमारा व्लॉग था, वो अभी आप लोगों ने देख लिया होगा इससे पहले जो भी डाला है। दमन का व्लॉग हो गया, फिर उसके बाद अपना क्या बोलते हैं बर्थडे का भी व्लॉग है, फिर अभी ये व्लॉग है, इसके बाद इसका व्रत है वो व्लॉग है, एंड 1-2 व्लॉग्स और है। तो 4-5 व्लॉग ऐसे थे जो इस वजह से डिले हो गए। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं बैक टू बैक डाल देंगे। बैक टू बैक एक साथ डेली डाल दूंगा। 4 व्लॉग्स हैं शायद, चारों में डेली एक साथ डाल दूंगा। उसका नॉर्मली जैसे अपने व्लॉग्स आते थे वैसे आएंगे। तो उसके लिए गाइस सॉरी। अब यार ये सब चीजें हमारे हाथ में है नहीं, और अगर ऐसा कंटिन्यू हुआ ना भाई, ये मेरे साथ 4थी या 5वीं बार हो रहा है मेरे 4 साल के करियर में। अगर ये दोबारा हो गया तो भाई सच बता रहा हूँ, मैं तो फिर एक नया चैनल चालू करने वाला हूँ जीरो से, और इस पे मैं कभी कभी वीडियो डालता रहूंगा। फिर उस चैनल पे अच्छे से व्लॉग वगैरह बनाएंगे। देखते हैं हम, ये वो तो चलो बात की बात है। अगर ऐसा कुछ सीन होता है ना यार, क्योंकि फिर यही यार 7 दिन नहीं डाल पाओ, अगर तू एक और आ जाएगी, कंसिस्टेंसी जो है ना वो ब्रेक हो जाती है, तो उसमें आपको भी प्रॉब्लम होती हाँ, है, हमें भी लोगों को बेकार अजीब लगता है। अब वही कह रहा हूँ ना, अगर अभी एक है, अभी एक और आ जाएगी ना, तो फिर 14 दिन में डाल पाऊंगा कुछ में। मत बोलो ना, डोंट अगर इन केस हो जाए डोंट से दिस। तो फिर मेरे को बेकार लगता है कि इतने दिन यार बैठे रहो, फिर काम करने का ही मन नहीं करता। कोई नहीं, होपिंग फॉर तो द बेस्ट। इससे बढ़िया मैं सोच रहा हूँ एक और चैनल बनाऊंगा। अभी नहीं, शादी के बाद सोच रहा हूँ एक और बना लूंगा कि हाँ बैकअप चैनल एक रहेगा। कल को भगवान ना करे लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो अपना भाई वो है कि उस चैनल पे अपन कंटिन्यू कर पाएंगे। वो सब चीजें बाद में होंगी। सो चलो दोस्तों, अब आज का दिन स्टार्ट करते हैं। और हम लोग होने को है, दिन खत्म होने होने अभी स्टार्ट हुआ है अपना, तो अभी स्टार्ट हुआ है। फाइनली हम लोग सारी शॉपिंग करके सब कुछ करके सूरत से घूम फिर के दमन दीव घूम के 2 दिन के लिए हम लोग वडोदरा भी गए थे दोस्तों। लेकिन वहाँ पे कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वही रीजन की वो, अगर हमारा स्ट्राइक खत्म नहीं होगी व्लॉग बना के रखने का मतलब नहीं था, क्योंकि फिर बर्थडे और इन सब के व्लॉग बहुत डिले हो जाता भाई। तो हमने कहा जाने दो, तो कोई बात नहीं। और वडोदरा बस हम घूमने गए नहीं गए थे, वहाँ हमारे भैया भाभी रहते तो बस हम उनसे मिलने गए थे, 1 दिन थे। इसके यानी भैया भाभी रहते वहीं गए थे, 1 दिन के लिए गए थे। एंड वडोदरा में भी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी। वहाँ पे हमने क्या खाया था, प्यारे लाल की कचौरी बहुत फेमस है सुना है वडोदरा में, तो वो भी खाया था, बहुत अच्छी थी। खाना तो में अन्ना का डोसा भी था, बट वो 7 बजे से शुरू होता है, 7:30 बजे से 6 बजे मार्केट से घर आ गए थे। अन्ना का डोसा एक बहुत फेमस है वडोदरा में, बहुत कुछ था वहाँ करने को एक्सप्लोर। लेकिन वही बात है यार, फिर व्लॉग नहीं बना तो हमने ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं करा। और शॉपिंग करके आ गए थे। और वहाँ की शॉपिंग अभी तक हमने किसी को भी नहीं दिखाई है, कहीं पे भी नहीं दिखाई है, इवन आपको भी नहीं दिखाई है, घर वालों को भी नहीं दिखाई है। घर वालों को वैसे नॉर्मली हमने सूरत वाली शॉपिंग के कपड़े से तो दिखाती है, लेकिन वो बच रहा है। एंड उसके साथ में एक है सरप्राइज, वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो चले, मैं एक बार है ना, या तो चलो छोड़ो, मैं एक बार पहले मम्मी और को ना जो चीजें हैं वडोदरा वाली शॉपिंग वो दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो जाऊंगा, क्योंकि आगे की चलो बात आगे करते हैं। अभी पहले चलते हैं मम्मी और को वडोदरा वाली जो शॉपिंग है वो दिखाते हैं, एंड एक सरप्राइज भी है उसके साथ में। ये कौन सा स्टाइल है? साड़ी ले लो। मम्मी छत पे थी, कपड़े धुल रही थी। इतने दिन में शॉपिंग करके अब साड़ी बेचने की मेरे को आदत से लग गई है जैसे। चलो बुलाओ मम्मी को। बुलाओ मम्मी को, क्या मम्मी बच्चा है? बुलाओ मम्मी, आओ। थोड़ा दूर जाओ, अच्छा लग रही है। टोट बैग है ना, टोट बैग लग रहा है ना, टोट बैग। हाँ बढ़िया मस्त। ये किसकी साड़ी है? इसमें भी एक साड़ी, ये भाभी की है, अच्छा, तीज की साड़ी तीज की है। तो ये एक साड़ी थी मम्मी, देखो एक्सपेंसिव में। और नहीं एक्सपेंसिव नहीं थी ये वाली, नहीं थी ये 1800 की थी। 1800 की साड़ी थी ये। दोनों एक जैसी साड़ी है, बस कलर अलग अलग है। नहीं थोड़ा सा कलर वो डिजाइन प्रिंट भी अलग अलग है। तो 2 साड़ी लेती, एक ये पहनेगी और एक मम्मी को दोगी। नहीं, दोनों तुम्हें पहनोगी। ये हैवी साड़ी थी, ये मेरी नहीं। ये किसकी है? अच्छा हाँ, ये इसकी साड़ी नहीं है, मतलब ये उनकी है, भाभी की है ना। इसके भाभी की साड़ी है, और एक ये साड़ी है, ये मम्मी की साड़ी है। इसके शादी वाले दिन जो है ना, इसकी मम्मी ये वाली साड़ी पहनेंगे, ऐसा अभी हम लोगों ने डिसाइड करा है। बाकी कोई कंफर्म नहीं है, देखते हैं। अगर कुछ और अच्छा मिल गया कभी कहीं हमको तो चेंज भी हो सकता है। वैसे तो हमें एक नज़र में पसंद आई थी और अच्छी साड़ी थी ये वाली भी। बहुत हैवी साड़ी है, पूरा वर्क के साथ मस्त साड़ी है, देख रही हो, ये सब है। और अब है लास्ट साड़ी, ये रही।
ये रही आपकी। ये आपकी साड़ी है मम्मी, ये आपके लिए गिफ्ट। ये जो मैं बात कर रहा था एक सरप्राइज गिफ्ट, वो आपके लिए है। ये साड़ी आपके लिए, शादी में आप यही वाली साड़ी पहनोगे, ठीक है? सच में मजाक नहीं कर रहा। उनको अच्छी लगेगी तब अच्छी लगेगी क्यों नहीं भैया, मैं पसंद करके लाया, अच्छी नहीं लगेगी? नहीं, साड़ी तो अच्छी बहुत है, अच्छी साड़ी है ये। एक नजर में मैनीक्विन में लगी थी, पसंद हाँ, आई। खोल के दिखाओ अच्छे से। पूरी साड़ी फिनिश सब हो रखी है, इसमें फॉल पिको सब हो रखा है। सिर्फ आपको ये ब्लाउज बनवाना है, हैवी ब्लाउज है। बढ़िया है। और ये रही साड़ी, साड़ी इसका भी एकदम वही। खोलो इसको थोड़ी सी साड़ी को। हाँ हाँ रुको, ये देखो पल्लू है ये इसका पूरा। अच्छा है, पसंद आई है आपको? हम लोग को डर लग रहा था कि पसंद आए ना आए। हाँ, हम लोग इसलिए लेने से पहले सोच रहे थे। ये ऐसी है ना कि मतलब हमने सोचा कि लहंगा तो जैसे भैया के तिलक में आपने मैं क्या, लहंगा तो पहनती है तो लहंगे से बढ़िया साड़ी पहनना की। तो साड़ी रहेगी ना तो कभी भी पहन भी सकते। साड़ी इसलिए ले लिया हमने मम्मी के लिए। सब कुछ मतलब शादी के हिसाब का ही था इसका। ये पूरा दोनों समधनों की साड़ी देखो एक जैसे कलर की होगी। बस मम्मी का पूरा ऐसे, इन मम्मी वाले में हाँ, ये ब्लू पे है थोड़ा सा, ये जैसे इसने सूट पहना है ना ऐसे टाइप का ब्लू है ये। हाँ, और आपका पर्पल है, इंक वाला जो कलर होता है ना, हाँ वाला वो वाला कलर। और इसका जो पैटर्न, वो डिजाइन है ना, वो भी अलग है इसका। और ये सिंगल कलर पे, आपके में डबल कलर है ना। आपके में डबल है, सिंगल ही इसके ही कलर का है, वो चीज़ है। अब ऐसे कलर में तो इतना तो ऊपर 19-20 कलर में तो सभी पहनते हैं शादी ब्याह में, तो किसको आप देखोगे। तो आपको ये साड़ी पसंद आई है कि नहीं, ये बताओ पहले। हैं, इसमें फॉल पिको पॉलिश सब हुआ, बस आपको ब्लाउज, सब आपको ब्लाउज बनवाना है। शादी में, शादी के किसी भी फंक्शन में मतलब कभी भी हाँ, पहन सकते हैं। तो अगर आपका मन होगा लहंगे का तो फिर लहंगा ले लेना। वैसे अच्छी साड़ी है और महंगी साड़ी है, तो इसी को पहन लेना भैया अपने मन से पसंद से। पहली बार तो मैं इनको देखी हूँ कि कुछ मम्मी ये देखो कह रही कि पहली बार मम्मी के लिए कुछ ले रहे हो। मेरे सामने पहली बार ही कुछ नहीं है, मम्मी से पूछो कितने कपड़े, कितनी साड़ी, कितनी चीजें लाता रहा। शॉर्ट्स। और ये पापा के मेरे 2 कच्छे लाए थे, भूल गया जूडियो से। पूछने वाली थी, 2 कल भी पूछ लिया। शिट यार, पापा के लिए 2 कच्छे लाए थे दोस्तों, मैं भूल गया। तो दोस्तों घर पे मम्मी को साड़ी गिफ्ट कर दी एंड उनको साड़ी अच्छी भी लगी। एंड वहाँ से अभी हम लोग आ चुके हैं मामा के घर पे। मेहंदी लगवानी है सौम्या को ईशा से, तो उस वजह से आए हैं क्योंकि 2 दिन बाद तीज है हमारे यहाँ। जो ये अगस्त में तीज आती है वो मनाई जाती है, शायद हरतालिका तीज बोलते हैं इसको, कंफर्म नहीं है। जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए उसको मेहंदी लगवानी है, तो अभी आए, अभी वो मेहंदी लगवाएगी। उसके बाद देखते हैं आगे, कहीं अगर प्लान हुआ तो बाहर जाएंगे खाने पीने, घूमने फिरने, वरना घर पे ही कुछ खा पी लेंगे। बाकी मेरा बर्थडे भी आ रहा है दोस्तों। अभी मैडम लगवा रही है हाथों में मेहंदी, मेरे आंखों में प्याज का वो जा चुका है यार। मामी वहाँ प्याज काट रही थी हॉल में बैठ के। सास बहुत मानती है। मेरी सास मानती तो है, मेरी सास ने अभी मुझे बोला था कि मुझे कपड़े दिलाएंगे वो। तो मतलब तुम बस इसलिए ये बात मान रहे हो क्योंकि उन्होंने कपड़ों के लिए बोल दिया? नहीं, वो बहुत मानते हैं। उन्होंने मेरे लिए सोनी चेन भी खरीदी थी वो बहुत कुछ खरीदती है भाई मेरे लिए, बहुत मानती है मेरी सास बहुत मानती है। जादू लग भी रही हो तुम नीले सूट में आज। ये लगवा रही है मेहंदी। वाह यार। और ये क्या बन रहा है, हाथी। कितना इसके अंदर कितना परफेक्शन। मतलब करो शादी में लगवा लेना ईशा से। तुम मैं तो भाई ईशा से ही लगवा। शादी में ईशा से लगवा लेना। कौन सी तुम्हें बहुत वो हैवी मेहंदी तो लगवानी नहीं है कि पहले के जमाने वाले की यहाँ तक, हाथों में यहाँ तक, पैरों में घुटने तक। एक मिनट, पैरों में तो घुटने तक लगवाऊंगी। बैन किया जाए, आज तक कभी किसी ने मुझे देखा है एकदम। मैं मेहंदी के मामले में बहुत मिनिमल हूँ भाई, क्योंकि मुझे लगवाने में भी जोर आता है और सामने वाला जो लगाता है ना उसकी कंडीशन भी मुझे समझ में आती है, इसलिए सामने वाले को कष्ट नहीं देना चाहते तुम, है ना? तो सामने वालों को जब तुम परेशान नहीं करना चाहते तो मुझे क्यों इतना परेशान करती हो। चलो दोस्तों, वो आदमी के कुछ कर्म जो होते हैं ना उसी जीवन में चुकता कर रहे होते हैं। लगवाओ मेहंदी लगवाओ। मैं जा रहा हूँ बैठ के हॉल में थोड़ी देर मामा से बातचीत करता हूँ, कुछ हाल चाल ताजा खबर लेते हैं इधर उधर की। तो दोस्तों मेहंदी लगवा ली है सौम्या ने एंड अभी हम लोग आ चुके हैं पूजा का सामान लेने के लिए, क्योंकि जब तीज की पूजा होगी तो उसके लिए श्रृंगार का सामान है, बहुत कुछ सारी चीज़ें चाहिए। तो अभी पूजा की दुकान पर आ चुके हैं, ये लोग जा रहे हैं सामान लेने और मैं भी चला ही जाता हूँ। यहाँ बैठे बैठे गाड़ी में क्या ही करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे सामान ले लिया सारा, श्रृंगार का, ड्रेसेस और सारी चीज़ें। आसन अपने लेने लोगे तुम लोग? अपने लिए अभी चलेंगे ना मनपसंद वाले। अच्छा, चूड़ियों की दुकान पे ले चलना। सारा सामान ले लिया इन लोगों ने, सारी शॉपिंग हो गई इन लोगों की जितनी इनको चाहिए कल पूजा के लिए। ये देखो पूरा भर लिया है। अभी जो 3 मुर्गियां हैं ना, ये पहली बार जंगल से बाहर निकली हैं आज, तो आज इन लोगों को निकलती रहती हूँ, ये भी निकलती रहती है। ये बड़ी मुर्गी बहुत कम निकलती है, तो आज बड़ी मुर्गी को पताशी खानी थी भाई, तो उनको लेके जाएंगे पताशी वताशी खिला के लेकर आए। निर्जला व्रत रहेगा तो आज आदमी के मन का मतलब पसंदीदा कुछ मिल जाए, ऐसा मतलब पेट भर सारी चीजें खिला खिला दो भाई। कहता हूँ चलो भाई जिसको जो खाना, मैं तो बोल रहा हूँ जहाँ चलना है वहाँ चलो,
जहाँ तुम बोलो। पूरी की पास ले चलो। चलो 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 पानी पूरी भाई। सो गाइज शॉपिंग कर लिए, छोटा मोटा जो भी सामान खरीदना था श्रृंगार का और जो भी चीजें थी वो सब खरीद के हम लोग ले आए हैं। और अब ये लोग अपना तीज का व्रत रखेंगे, मम्मी भाभी और सौम्या तीनों लोग। अभी सौम्या गई ऊपर खाना पीना बना रहे हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा अभी नेक्स्ट मेरा बर्थडे है, तो अभी आज रात को मेरा बर्थडे लग जाएगा 12 बजते ही, तो बर्थडे का व्लॉग नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके अलावा एक और सरप्राइज है, एक और कुछ है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब मेरे बर्थडे के बाद वाले व्लॉग में आपको पता चलेगा। जो भी है वो आपको आगे पता चलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। सो चलो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चलो तो लाइक सब्सक्राइब सब करते हुए जाना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बाय।